शरीर को। देहधारी गुरु से जो तुम्हारे भीतर गुरु है उसका ज्ञान हो, उससे तुम्हारी मुलाकात हो, वो गुरु कहा जाता है। नहीं तो गुरु तो अनेक हैं। शादी तक 17 गुरु तो ऐसे हो जाते हैं जिनका तुम्हें पता ही नहीं है। तो विचार करो कि सृष्टि में सबसे बड़ा है वो है गुरु, है ना। प्रमाण के साथ बता बड़ा कैसे। अब फिर से पे ध्यान गया हो सृष्टि में गुरु कैसे बड़ा हो जाए, गया कि नहीं। अच्छा बताओ, मन में आए संशय कि नहीं आए। जैसे कहा जाए कि सृष्टि में सबसे बड़ा गुरु, तो मन में संशय आ जाएगा, है ना। तो मन में एकदम विचार आएगा कि हम कैसे माने गुरु सबसे बड़ा, है ना। बहुत कोशिश करके तो गुरु मान पाए, अब सबसे बड़ा कैसे माने, तो फिर दिखाई नहीं दे रहा। मेन बात ये है, तो हम प्रमाण के साथ बताते हैं। 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ कौन है। और मनुष्य का गुरु, भाई किसी को गुरु बनाओ तो मनुष्य को बनाओगे, तो वो किससे बड़ा, सबसे बड़ा है या नहीं। प्रमाण खूब समझ लो, संशय मिटा दो, और फिर उससे संशय दूर करके ये विचार करो कि ज्ञान संसार का गुरु है और वो सबके पास है। हमारा अगर ज्ञान जाग जाए तो अज्ञान खत्म हो जाए। अच्छा बताइए, आप ज्ञान ही गलती करता है या ज्ञानी पाप करता है। तो जब अज्ञान रह ही नहीं जाएगा तो पाप होगा या गलती होगी, नहीं होगी। अब ये 5 भूत हैं और ये 9 इंद्रियां जो खुली हैं, ये हमेशा पाप ही तो कराती हैं। आप इसी मुख से बोलते हैं, बोलते कि नहीं। हम इसी मुख से बोलते हैं तो मेरे घर में 4 सदस्य हैं, मेरी बात चारों सदस्य नहीं मानते। अगर एक मानता है तो 2 विपरीत रहते, ऐसा है नहीं। और अगर हम खुद की वाणी अच्छी बना लें, मीठी बना लें, सुंदर बना लें, तो हम ही बनाएंगे तभी बनेगी ना। अब विचार करो, तुम पे एक घर नहीं संभालता, अब गुरु कितने घर संभालता है। क्यों संभालता है, इनसे जीत के ही तो संभाला है, जिनमें लोग फंसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और भक्ति कोई वो थोड़ा ही तो कि आपको निकाल के दिखाई जाएगी आत्मज्ञान। मेरी बात समझ रहे हो। इन भूतों को मार लेना, इन भूतों से जीत लेना, इनसे विजय पाना ही आत्मज्ञान है। समझ में आ रही बात। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आशा तृष्णा इच्छा विषय वासना, इनसे विजय प्राप्त करना ही हमारा आत्मज्ञान कहलाता है। समझिए, ज्यादा दिन तुम इन्हें मार ले तो खुद समझ लो कि मुझे अब आत्मज्ञान हो गए, तब तुम्हारे अंदर की ये सब मिट जाएंगे उस समय तक।
जिन्हें तुम आज सोचते हो कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए तो मैं अपनी शक्ति से बिल्डिंग बना लूँ, सोच में मन में आता है। अगर आत्मज्ञान मुझे हो जाए तो मैं चमत्कार करते हैं और उसी को थोड़ा परेशान कर अपनी शक्ति से चुपता चुपता, ऐसे मन में विचार आते। गुस्सा आ जाए तो फलाने को फूके नहीं, जाने न पाए कि ये फलाने ने किया, मेरी शक्ति से काम हो, ऐसा आते विचार के कम हो पहले खूब आते। हाँ समझ लो ये मन की चाल और आत्मा न्याय करता है। आत्मा के कहने से अगर हम काम करेंगे तो कभी मुझसे गलती नहीं होगी, पछताना नहीं पड़ेगा, लज्जित नहीं होना पड़ेगा, समझिए। और मन के कहने से काम करेंगे तो पग पग पे ये ठोकर खिलाता है, कहीं तो गाली दिलाता है, कहीं लज्जित कराता है, कहीं अपमान कराता है, कहीं बेईमान बनाता है, कहीं गुंडा भी बना देता है, कभी कभी लुच्चा भी बना देता है। ये सभी तरह की भाषाएं बना इसी की बनाई है। समझाइए बात, गुंडा लुच्चा बेईमान लफंगा जितने नाम हैं ये किसके रखे हैं? जो मन की गति में चलते हैं उनके, है ना। और जो आत्म ज्ञान की गति में चलते हैं, आत्मा के कहने में चलते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? गुंडा कहेंगे, लफंगा कहेंगे, क्या कहेंगे? संत कहेंगे, महात्मा कहेंगे, ज्ञानी में गिनती गिनेंगे? तो विचार करो, सब सामग्री आपके ही पास तो है या नहीं है? है ना। बहुआ क्या है? नहीं है। एक शादी नहीं हुई तो अब तुम्हें आराम, तब भी आराम है ना। गुरु महाराज की शक्ति से तो आई है, तब भी आराम है। आ जाने दो, बहुत आराम हो जाएगी। आराम बुरा न मानना, बहुत में अच्छी मिले परमात्मा की दया से जो सेवा करे, है ना। लेकिन फिर भी बहू से सास न बनना, सेवा तभी मिलेगी। और जो तुमने सास बनने की सोच ली तो बहू ने भी ठान ली। हाँ आत्मा की हाँ मनी है जो बिल्कुल, आत्मा कह रही है भक्ति कर, हाँ भक्ति करने के लिए जा रहे, हाँ, लेकिन घर के लोग काम चोर बोलने लगे, काम चोरी कर जा दुनिया के लोग, घर के कोई नहीं है। घर के तो पहचान लो कि तुम्हारे सगे संबंधी है कौन। जो जन्म से है साथ में वो तुम्हारे संबंधी है, और जो बीच में मिले, बीच में टपके बेकार के संबंधी तुम्हारी इंद्रियां हैं, तुम्हारे परिवार, तुम्हारा घर, सब तुम्हारी इंद्रियां हैं। तुम्हें तो लोग घर के या बाहर सब कुछ कहेंगे, थूकेंगे, हंसेंगे, अपमान करेंगे, गाली देंगे, अब कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। अगर जब तुमने दुनिया को देखा तो तुम कैसे निकलोगे? अरे विचार करो कि दुनिया तो सबको थूकती और क्या धोखे की तो दुनिया है, या धोखा के सिवाय है क्या? है? विचार करो, ये सब धोखा है जहाँ हम बंधे हुए। इस परिवार को तुम बंधन में लाओ, अपने कंट्रोल में करो,
जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, जिस परिवार पे तुम कंट्रोल करना चाहते हो, शासन चलाना चाहते हो, इसीलिए फेल हो जाते हो, तो नहीं मानता तुम्हारी। समझिए, घर में अगर 4 सदस्य, पिता सोचता कि मैं जो कहूँ मेरे शासन में सब चले, तो माता कहती कि नहीं, तुम क्या जानो, तुम्हारी तो हम सारी जिंदगी से देखते आए, तुमने क्या किया। अब हम जो बताएं तो तुम मेरी बात मानो, मेरी तुमने कभी नहीं मानी, मेरी मानते तो आज जगत नहीं होती। कहती कि नहीं? अच्छा, हम जा रहे हैं, तुम कहती हमें क्या पता। समझ रहे बात? बेटा कहता है कि नहीं, अब मैं जानकार हूँ, इन्हें क्या पता। पुराने जमाने के आदमी न सहूर न बाप, जैसे उल्टा सीधा लोग पढ़ा देते रहे वैसे पढ़ लेते रहे, इनने किया ही क्या। अब हम बताएं वैसे चलो, सब काम बने। अब किसकी माने? बहू कहा कि तुम लोग सब बेवकूफ हो, जो हम तय सो करो। तो शासन जब सब एक दूसरे को अपने रखा चाहते हैं, तो मेरा चले या मेरा चले, तो फिर कैसे काम बने। इसीलिए जो तुम्हारा परिवार है उसको शासन में कर लो, इंद्रियों को। समझ गए बात? इनको जब तुम कंट्रोल में कर लोगे तो परिवार क्या, हजारों कंट्रोल में हो। समझिए, तुम दुनिया से मुंह मोड़ो तो दुनिया तुम्हारे पीछे, और जब तुम दुनिया के पीछे तो दुनिया नहीं तुम्हारे पीछे। फिर द्रौपदी ने खाली घर से पैर निकाला तो उनकी माता जी को कह मैं दुगनी खुराक कर दूंगा, अब लौटे आ, है ना। और जब 2 खेत 4 खेत दूर निकल गए तब फिर संदेश राजा साहब का गया कि अब ऐसा करें कि उनके लिए अलग महल बनवा दिया जाए। द्रौपदी ने कहा अबे तो हम 4 खेत नहीं निकले, ये तो सब कुछ मिलने लगा, अब नहीं चाहिए मुझे। फिर थोड़ी दूर गए तो पहुंच गया खबर संदेशा के आधी राजपाट अपनी अभी तुरंत इसी वक्त ले। द्रौपदी ने फिर सोची कि अरे बड़ा गजब की बात है। बड़ा गजब की बात है, अब तो आधी राजपाट मिलने लगी और माता जी का अधिकार मिलने लगा। नहीं चाहिए मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अब जिसके लिए चला उसको ही दूंगा। फिर चले गए, कहा पूरी राज दूंगा, लौट चलो। नहीं लिया। आप छोड़ेंगे? बताओ कितने लोग हैं राज छोड़ने के लिए तैयार? सह पाओगे पीड़ा? बेचैन हो जाओगे लाला, दर्द नहीं सह पाओगे। अकेले नहीं सह पाएंगे गुरु जी के साथ। हाँ, समझ लो, ऐसा दृढ़ है किसी के पास, और तत्काल सब चाहते, करना नहीं चाहते, मेहनत सब चाहते कि बस द्रौपदी के नहीं तुरंत मिल जाए। विचार करो, द्रौपदी ने 36 जन्मों तपस्या की, 36वें जन्म में पाई 36,000 वर्ष। समझिए, तब उन्होंने विष्णु भगवान के साक्षात दर्शन किए और उनकी गोद में बैठे, है ना। और तुम क्या समझे तो कि तुम आज के भजन करत हो का? जा सीढ़ी पे प्राणी जो पहुंचा है इस भक्ति में,
ये गुप्त ज्ञान, गुप्त भेद, आत्म ज्ञान का मार्ग, ब्रह्म ज्ञान का मार्ग, ये कई जन्मों से कर्म कांड करते करते और पुण्य कमाते कमाते पहुंचा। समझिए। लेकिन संसार में समझ नहीं पाया कि गुरु एक ही है, दूसरा नहीं, तब तक इसीलिए फंसा चला है। पर जब समझा है और जब समझ गया तभी हरि गुरु से मिलाते हैं कि अब ये जिज्ञासु है जिस मार्ग का, जिस पथ का, वैसे गुरु से मिलाते हैं। तब वो ज्ञान प्राप्त उसे होता, नहीं तो करोड़ों लोग अंधे पड़े, नहीं पड़े, कोई जंतर में, कोई मंत्र में, कोई तंत्र में पड़े। अब तुम्हें महसूस भी है कि हाँ वो सही है कि गलत, पता भी हो गया। अजापा जाप इसलिए सहज बताया है कि इसे तुम कर नहीं सकते, और ये रात दिन होता है। जब तुम्हारा ध्यान इसकी ओर हो जाए तो ये तुम्हारा भजन हो गए, और ध्यान इसकी ओर से हट जाए तो भजन बंद हो गए। बस बात इतनी। तो अब संसार की ओर मेरा कितना ध्यान है और कितना परमात्मा की ओर ध्यान, खुद महसूस कर लो। जब मांगने के लिए मन होता है तब परमात्मा की याद आती है, उतनी देर के लिए, हे भगवान मेरा ये काम बन जाए 1 लाख का, इसमें हम 100 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे 1 किलो। बस इतनी देर को याद आ गया, और बाकी हाय रुपया, हाय मकान, हाय नौकरी, हाय बिजनेस, बाकी पूरे टाइम में यही काम। तो विचार करो, भजन करने के लिए 1 घंटा आपको शाम को बैठना, 1 घंटा सुबह, सारे दिन काम करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, धंधा करो, खेती करो, लेकिन लगाम लगाए। समझ, घोड़ा कब काबू में रात है, जब तक लगाम रहा, वहीं तक तो रात काबू में है ना। और जब लगाम हटाई जात है तो 2 पाँव पीछे बांधे जात है और 2 रस्सी में, एक जमोरी खूंटा लगो, एक और दोनों पाँव पीछे लगे, तब रात काबू, रात है कहीं। अच्छा ऐसे ही तो मनुष्य बंधा है, खाली लगाम भर नहीं लगे, पाँव बंधे, गर्दनों बंधी, फड़फड़ाहट है सब फूल, लेकिन कहाँ से भागे। अब गुरु तुम्हारे पाँव छुड़ाए तो पहले लगाम लगा, अब जब तुम्हारे लगाम लगाए तो तुम लगाम मानत नहीं, तो पाँव तुम्हारे कहाँ से छूट जाए। बताओ, पाँव कब छोड़े जाते हैं, गर्दन कब छोड़ी जाती है, जब लगाम लग जाती है, उसके बाद वो पता है कि नहीं। अब गुरु तुम्हारे पाँव बंधे छोड़त है माया मोह के फंदे से, तो पहले लगाम लगाने को बताता कि जाए कस के लगाना बेटा, हाँ हाँ तो कर ले, लेकिन लगाम 1 मिनट को नहीं लगा। अगर गए घरे और पत्नी ने एक कोई चुंचा बोल दिया तो 100 बातें सुनाए, लगाम टूटी तो पाए बंधिए। गुरु छुड़ा थे तुम बंधाए देते तो हम क्या करें। लगाम मजबूत लगा के रखो, जो कोई कहे सो कान दे, जो करे ताय करम दे। मैं गाँव में एक नींबू का पेड़ था, उसमें थोड़ी चिड़िया थी, क्या देता था उसको चावल जल्दी खाते। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है पढ़वाए के डाल दी मेरे, हम बीमार
गुस्सा मुझे बहुत आया, बड़ा कीजिए अवसर कि इन्होंने डाटा मेरे घर में और कुछ दूसरे जगह में तो डाल अपने दिया। डालो तो डालो तो तुमको बयान कर अरे बहन तो क्या तो दस में इनमें में डालो इसमें पंछी डालेंगे जाते वक्त तो फिर इन चीज़ों को जो इसने करोड़ महीने में चलो फिर पूरा ध्यान दिया मुझे दबा उसको ठीक करना अन्य देर में अब तुम्हारे बीच में हम बैठे हैं, कहीं तुमसे तुम्हें तो कोई इतना नहीं छूकत हुए जितना हमें छूकत रहो हैं। पहले बताओ, हमें तो लोग मूर्ख भी कहते, अब तो पागल हो गए। हारमोनियम 24 घंटा ना लगाए, गाड़ी में बैग में बंदी रहे, बोलो गाँव में घुसा तो लड़का ऐसे पूछने लगे बाबा कहाँ मैं चलता हूँ, कहते करे ही मैं तो बैग बंदे है ना। अब कहाँ कहें फिर उनसे मजा लेने के लिए हम भी कह देते कि हीन बेटा बेच रहे चाहिए का वो कैसी है, तो कह देते ऐसे नहीं दी जाती, रात में बढ़िया गाना बजाना होता है और फिर हिंग ये बेची जाती, लेना हो तो आना है, हंसी मजाक करके निकल जाते। और जो हमारे जाने पहचाने हमारे गुर प्रेमी गुर भाई जहाँ भी तुमको मिला खिला, वहीं कुछ लोग हैं वो कहते थे वो दोना चाटने जाते हैं ना? कोई कुछ कहता था तो मैं बड़ा प्रसन्न होता था, अपने धन्यवाद खुश रहो आनंद करो मौज करो भैया सब देव के लाल तुम मेरी कमाई करो, क्योंकि हम ही थोड़ा ही अकेले का जौन में कहते थे वो भी यही बात कहते हैं कि निंदक रे राखी आंगन कुटी छवा, और फिर हम बातें गुस्सा कर है ना, तो मेरी तो हान हो जाएगी। तो जो कोई कर रहा उसी की होने दो, चुप रहो ना, लगाम लगा लो हैं? हाँ, लगाम जितनी लगा लो तो सास बहू में ऐसा प्रेम हो जाए समझ में यार। देखो इनकी बहुएं हैं और ये मालिक तीन है जो बैठे, सास ढोलक बजाती तो बहुएं मंजीरा बजाती हैं बढ़िया टॉप, और सब जने मिलके बढ़िया सतगुरु के भजन गाते और दोनों बहुओं ढोलक बजा बदल बदल बजाए थकिया है ना, समझ में आए? भोपाल की नहीं वीडियो देखी का? भैया इधर जी, इधर भोपाल वाली वीडियो देखते तो समझ लो प्रेम ही सार है जीवन का। और सार ही वो शब्द है जो यहाँ से ले जाता है पार, है ना? अब ऐसा करो सब वीडियो बंद करो, काफी देर हो गई जी बंद कर ला, और एक सब लोगन को लिवाए जाओ भोजन कराए ना, ठीक है और फिर आराम से घर के संस्था को करो चपारो चसुओ हैं